हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाला पटाखा जलाया है कि नहीं? ज्यादातर लोग इसे रॉकेट कहते हैं, लेकिन हम लोग बचपन में इसे सुड़ुक बम कहा करते थे। इस तरह से सुड़ुक बम के पीछे आग लगाने से सुर्र करके गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही इनके पीछे जब सवालों की आग लगी है तो सुर्र करके सुड़ुक बम बन गए हैं, यानी कि रफू चक्कर हो गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कल तक खुद को दिव्य शक्ति बताते थे, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते थे, आज वो भगोड़ा हो चुके हैं। यानी कि अब उनके पाखंड और फ्रॉड का गुब्बारा फूटने वाला है। उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम को पहले ही समाप्त करके बोरिया बिस्तर समेट लिया। मगर इस बार स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वो इनकी मटिया मेट करके ही छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अगले आसाराम? नगद 30 लाख रुपए का इनाम छोड़कर आखिर क्यों भाग गए धीरेन्द्र शास्त्री? वो कौन है जिसने सवालों के बाण छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री का गुब्बारा फोड़ दिया? और क्या बहुत जल्द धीरेन्द्र शास्त्री सलाखों के पीछे हो सकते हैं? किस कानून के तहत धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज होने वाला है अपराध? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा कांड कर दिया, और वो कौन है जिसने महाराष्ट्र से धीरेन्द्र शास्त्री को भागने में मदद की? और क्या बड़े बड़े नेता मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री को जेल जाने से बचा पाएंगे? इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, मुझे मालूम है कि जो भक्त टाइप के हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे कि तू हिंदू विरोधी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि इंसान हो, जिंदा हो, खोपड़ी है थोड़ी बहुत, तो वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद मन करे तो गाली दे लेना। तो अभी बता देता हूं कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधे पर छोड़ दिए तो फिर कोनो बाबा आएगा और आपको टोपी पहनाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को ललकारने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी हैं। मैं आपको पूरा मामला बारीकी से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 जनवरी तक होना था। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। यही अपने कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाने वाले थे। और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में क्या क्या करते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। दावा करते हैं कि मैं किसी का भी नाम बता दूंगा, किसी की भी बीमारी बता दूंगा, बीमारी ठीकौ कर दूंगा, पूरा खानदान का नाम बता दूंगा, उम्र बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा, किसी के घर में किस कमरे में कौन सी चीज किस स्थिति में रखी है, सब कुछ बता दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को दिव्य शक्ति बताने की कोशिश करते हैं। इसी आधार पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी कि हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे, आपको उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी उम्र, ये सब कुछ बताना है। इसके साथ ही आपके पास वाले ही कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे, आपको अपनी दिव्य शक्ति से उन चीजों के नाम बताने हैं। और हम इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे ताकि आपको विश्वास रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम को 2 बार किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में कोई गलती हो जाए। इसके साथ ही आपको 90% सही बताना है, 10% गलती हो सकती है, उसको माफ किया जाएगा। यानी कि 10 में से 9 लोगों के बारे में यदि आपने सही बता दिया तो आपको 30 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। मगर मामला यह है कि पब्लिक आपके बारे में कुछ भी समझती हो, वो भले ही आपको भगवान मानती हो, दिव्य शक्ति मांगती हो, मगर आपको तो मालूम ही है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को टोपी पहनाते हैं। तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने 8 जनवरी को पुलिस में धीरेन्द्र शास्त्री के पुराने वीडियोज के आधार पर कंप्लेंट की। इसके बाद 10 तारीख को दोबारा कंप्लेंट की गई नागपुर वाले कार्यक्रम को लेकर, जहां पर एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ढोंग फैलाने की कोशिश की। मगर चूंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जिन लोगों ने आयोजित किया था उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मिलकर आए थे। ऐसे में इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ तुरंत पुलिस मुकदमा कैसे दर्ज कर ले, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार भी होना पड़ता। तो मामला ना बढ़ाने के लिए संभवतः पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर से भागने का मौका दिया। ये सारी बातें श्याम मानव ने इंटरव्यू में बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस यदि मामला दर्ज नहीं करेगी तो पुलिस भी इस कानून के तहत अपराधी मानी जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में पुलिस को यह मामला दर्ज करना ही है, आज नहीं तो कल,
कल नहीं तो परसों, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने आसाराम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था, जबकि मध्य प्रदेश में उस वक्त भाजपा की ही सरकार थी, ठीक उसी तरह से इस कानून के तहत पुलिस यदि चाहे तो धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि यह फैसला महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेना है कि वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प मामला है, महाराष्ट्र में जो जादू टोना कानून है, ये कानून भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के दौरान ही आया और सभी पार्टियों के समर्थन से आया, यानी कि उन्हीं देवेंद्र फडणवीस की इच्छा से आया है। अर्थात यदि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह संदेश निकलेगा कि वो खुद जादू टोना कानून को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के साथ जो ठगी हो रही है उसे होने दे रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुद हिंदुओं के साथ ठगी करवा रहे हैं जानबूझकर। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपने ही बनाए कानून पर अमल करते हुए इस ढोंगी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर अपने ही राज्य की हिंदू आबादी को ठगी का शिकार होने देते हैं। कुल मिलाकर श्याम मानव का कहना है कि वीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, मगर अपना चुनाव बचाने के लिए लोगों ने फिलहाल उन्हें यहां से भागने दिया है। ऐसे समझ लीजिए कि कल तक उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाकर मंत्री जी लोग फोटो खिंचवा रहे थे, अब यदि उन्हीं के राज्य में गिरफ्तारी हो जाए बाबा जी की तो बदनामी तो दोनों की होगी। तो संभव है कि अपनी बदनामी से बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को भागने का मौका दिया गया हो, मगर कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घड़ा भर चुका है। अब जो भक्तगण कहते हैं कि तुम हिंदू विरोधी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोग कभी भी किसी भी धर्म के नुमाइंदे नहीं हो सकते। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म के नुमाइंदे नहीं हो सकते ये लोग, क्योंकि ये लोग जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं इनके कार्यक्रमों में ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। और जो व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को ठग ले, वो हिंदुत्व को कितना मजबूत कर रहा है अंदाजा लगाकर देखिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिन सवालों को उठाया था, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहां ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। फेसबुक पर भी वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में मैंने जिन जिन सवालों को रखा था वो सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं ये भी जानता हूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी इस सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, वो भागेंगे। क्योंकि बात वही है, दुनिया की नजर में आप भले ही भगवान के दूत हों, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि आप कौन से दूत हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपको कहीं भी किसी भी धर्म का कोई बाबा, कोई मौलवी या फिर कोई भी व्यक्ति मिल जाए जो चमत्कार करने का दावा करे तो उससे कुछ बड़ा काम करवाइए। बहुत सारे बाबा जो चुटकी से ऐसे भभूत पैदा कर देते हैं, उनसे कहिए कि भभूत किस काम की है, पैदा ही करना है तो सोना चांदी पैदा करो। देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे बैठे हैं, सोना चांदी पैदा करो, पैसा पैदा करो, डॉलर बनाओ, देश की गरीबी दूर करो। मगर इन सभी सवालों से घुमाकर वो बाबा आपको बताएगा कि हिंदू खतरे में है, जबकि असलियत यह है कि बाबा की कमाई खतरे में है, बाबा की मुफ्तखोरी खतरे में है। मगर आश्चर्य तब होता है जब अच्छी खासी डिग्रियां लिए हुए लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग बाबाओं के यहां जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। जरा सोचिए, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को यह तक मालूम नहीं था कि नागपुर में उसे अपना कार्यक्रम 2 दिन पहले ही समेटकर भागना पड़ जाएगा, वो दूसरों का भविष्य बताते फिरते हैं। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिन अब पूरे होने लगे हैं। बाकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाती है ये देखना होगा। हालांकि उन्होंने पहले भी कई बाबाओं का पर्दाफाश किया है, उन्हें सजा दिलाई है, इसलिए उम्मीद है कि धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी असली जगह पर जरूर पहुंचाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि वो तो धार्मिक मामला है। मगर जो बाबा होता है ना, वो बड़े चालू होते हैं। ये सब अपने ढोंग की दुकान धर्म के नाम पर ही चलाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बीमा कंपनियां जो होती हैं वो आपको फोन करके बुलाती हैं कि फैमिली के साथ आइए, आपको लकी ड्रॉ मिला है, इनाम मिलेगा। और जब आप उनके बुलाए स्थान पर जाते हैं तो 20 रुपए का कप प्लेट थमा के और बोलते हैं कि 25,000 का बीमा खरीद लो, आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, किसी बाबा के यहाँ कितने बड़े बड़े नेता मंत्री जाते हैं उससे उस बाबा की काबिलियत सिद्ध नहीं होती। बड़े बड़े नेता मंत्री तो आसाराम के यहाँ भी जाते थे, खुद हमारे आज के प्रधानमंत्री भी जाते थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।